जो पटना में है लगभग 12,000 लोगों ने अभी तक निसंतानता का इलाज करवाया है, जिसमें लगभग 8 साढ़े 8,000 लोगों का निसंतानता से मुक्ति मिली है। अब मेरा भविष्य की योजना तो यही है कि जैसे मैंने आपको बताया, हर डिस्ट्रिक्ट में मैं सेंटर खोलूं, ताकि लोगों को आना जाना, जैसे पटना है तो कोई भी गांव से आएगा तो पटना रहेगा तो हमारा तो पैसा देगा ही देगा, पर रहना और खाने का पैसा और लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मैं उसके गाँव में चला जाऊँ ताकि मैं उसको और सस्ता कर सकूँ, ताकि तो कोशिश यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा आईवीएफ का एक सेंटर हो, ताकि जैसा मैं बोल रहा था कि आप खिड़की खोलें तो आपको लगे कि ये इंदिरा आईवीएफ बाहर ही है हमारे। यहाँ से इतने बच्चे पैदा लिए तो कहेंगे कांटेक्ट करना। हम 2015 से बात कर रहे हैं, मोबाइल अभी के टाइम में चलन में आया तो उस मेरा नाम डॉक्टर दयानिधि है और मैं इंदिरा आईवीएफ पटना का सेंटर हेड हूँ। उसके साथ साथ इंदिरा आईवीएफ ग्रुप के बिहार हेड के रूप में भी बिहार को हेड करता हूँ। नॉर्मली आज ये बहुत ही खुशी का हमारे लिए एक माहौल है, क्योंकि हम लोग नए परिसर में शुरुआत कर रहे हैं, नए परिसर का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारा जो पटना सेंटर है उसका 2015 में शुभारंभ हुआ था अगस्त में, और 7 साल के बाद हम नए परिसर में डबल जगह के साथ, डबल स्पेस के साथ शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक आपके कितने सेंटर यहाँ चल रहे हैं? पूरे बिहार में हमारे 7 सेंटर्स हैं, जिसमें पटना का सबसे ओल्डेज 2015 था। उसके साथ साथ भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गया, मोतिहारी और कंकड़बाग, टोटल 7 सेंटर्स हैं। के माध्यम से हम लोगों ने पूरे बिहार में तो 12,000 लोगों को निसंतानता से मुक्ति दिलाई है। उसके साथ साथ अगर हम सिर्फ पटना सेंटर की बात करें तो आज के रिपोर्ट के अनुसार 8,184 लोगों को निसंतानता से हम लोग मुक्ति दिलवा चुके हैं। सो आज जो सेंटर है हमारा, ये 3rd and 4th फ्लोर दुर्गा इन्फिनिटी, जो पिलर नंबर 28 के पास है, उसके 3rd and 4th फ्लोर में हुआ है। और ये हमारा 3rd and 4th 2 फ्लोर में है, जिसमें कि पूरा का पूरा 4th फ्लोर इज ओपीडी, जिसमें सिर्फ डॉक्टर कंसल्टेशन होगा, और 3rd फ्लोर में पूरा लैब, ओटी और सब कुछ का जो एक आधुनिक उपकरण है, सारा चीज़ 3rd फ्लोर में है। और आपके जो हॉस्पिटल है उसमें सरकारी कुछ योजनाएं हैं क्या? बेसिकली क्या होता है कि ईएसआईसी से हमारा टाइप है। अगर ईएसआईसी से लोग आना चाहते हैं तो उनका भी हम लोग आईवीएफ ट्रीटमेंट करते हैं, बट उसके बाद का आप जानते हैं कि इंश्योरेंस में ये स्कीम नहीं आती है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि हमने एसबीआई, एचडीएफसी, बजाज से टाइप किया है, और हम लोग क्या करते हैं 0% इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट इंदिरा आईवीएफ पे करती है, और पेशेंट को 0% ईएमआई, मतलब 0% इंटरेस्ट पे ईएमआई लोन मिल जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और अब मुझे बोलते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अभी के समय में लगभग 25 to 30% लोग इस योजना का लाभ उठा करके अपना निसंतानता का इलाज करवा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों ने करवाया, इसका कोई डाटा है? हमारे पास पूरे जो पटना में है लगभग 12,000 लोगों ने अभी तक निसंतानता का इलाज करवाया है, जिसमें लगभग 8 साढ़े 8,000 लोगों का निसंतानता से मुक्ति मिली है, और कुछ लोगों का अंडर प्रोसेस है, और मोस्ट प्रॉब्ली सबका सक्सेसफुल हो जाएगा। जहाँ इंटरनेशनल सक्सेस रेट अराउंड 60-65 है, वहाँ हमारी सक्सेस रेट करीब 75%। और ये सब जो हुआ क्यों है, क्योंकि मैंने क्लोज वर्किंग चैम्बर टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया से आयात की थी, या एक आरआई विटनेस सिस्टम है, तो सभी नवीनतम तकनीक हम लोगों ने शुरू की। और अब तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और धीरे धीरे सिस्टम और प्रोसेसेस इतने परफेक्ट बना देंगे कि मान लो 1 लाख केसेस हैं, उस पर्टिकुलर केसेस का वो आया तो कंप्यूटर ही ट्रीटमेंट निकाल के बताएगा कि इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। 1 लाख को देख के उसने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह अगर एम्ब्रियो बने हैं, मान लो 3 एम्ब्रियो बने, तो कंप्यूटर बताएगा कि यार ये एम्ब्रियो आप सेलेक्ट करो, इसकी सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत है, और लगभग 40,000 साइकिल हम लोग 1 साल की करते हैं। तो आप सोचो डेटा कितना होगा हमारे पास। ये चीज़ें टेक्नोलॉजी लाया है सर, तो ऐसा है जो बड़े लोग, जो पूंजीपति है, जिसके पास पैसे हैं, उसकी चाहत पूरी हो जाए। अगर कोई गरीब चाहे तो उनकी चाहत को कैसे पूरा करें? आज से 2015 की बात बता रहा हूँ, 14-15 में जब आईवीएफ की जो कॉस्ट थी वो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए लगता था। तो मेरी कोशिश ये थी कि मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप वाले भी इसको अफोर्ड कर सकें, इसलिए हमने इसकी कॉस्ट घटा के 1 से 2 लाख के बीच में। और इसी का कारण है कि आप देख रहे हो जितने बच्चे हुए हैं और जिनके पेरेंट्स हैं,
वो सब मिडिल इनकम ग्रुप वाले ही हैं, आपने देखा होगा आज, या लोअर इनकम ग्रुप के हैं। तो आज क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि संतान प्राप्त करना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये है कि ख्वाब वो गरीब लोग भी देख सकते हैं, ख्वाब देखना भी चाहिए और उसके ख्वाब पूरे होने चाहिए। पूरा कराएंगे आप। ये जो है ये मेरा उद्देश्य है। दूसरी चीजें हैं सर कि इंडिया में जो आपने कितना बताए थे परसेंटेज सक्सेस का, 74%। आगे जो है आपकी क्या भविष्य की योजना? अब मेरा भविष्य की योजना तो यही है कि जैसे मैंने आपको बताया, हर डिस्ट्रिक्ट में मैं सेंटर खोलूं ताकि लोगों को आना जाना, जैसे पटना है तो कोई भी गांव से आएगा तो पटना रहेगा तो हमारा तो पैसा देगा ही देगा, पर रहना और खाने का पैसा और लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मैं उसके गांव में चला जाऊँ ताकि मैं उसको और सस्ता कर सकूं, ताकि तो कोशिश यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंदिरा आईवीएफ का एक सेंटर हो, ताकि जैसा मैं बोल रहा था कि आप खिड़की खोलें तो आपको लगे कि ये इंदिरा आईवीएफ बाहर ही है हमारे इलाज कराने के लिए। तो मेरी एक ऐसी इच्छा है। और 120 सेंटर 112 सेंटर अभी तक हो चुके हैं, तो सोचता हूँ कि 4-5 साल में हम लोग देश के कोने कोने में, इवन टर्शरी लेवल पर भी हम लोग पहुँच जाएंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नवीनतम सुविधाएं कम से कम दामों में उनके वहीं उपलब्ध हो, ऐसी मेरी इच्छा है। सर, आप ये बड़ी कल्पना किए होंगे, ये मन में कब आया कि इस तरह से जो है योजना हम लाएं और हर गोद में जिसकी सोनी गोद है उसको मुस्कान भरे? एक्चुअली ये कहाँ से आप क्या हुआ साहब, 1988 की बात है। हम लोग जो इंदिरा आईवीएफ है ये राजस्थान से, उदयपुर से। उदयपुर में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर राजपूत लोग होते हैं, और उस जमाने में पुरुषों का ईगो बहुत होता था, वो जांच करने को कभी तैयार नहीं होते थे। जब हम बोलते भाई तुम अपनी जांच कराओ तो वो औरत को आगे कर देते, डॉक्टर साहब इसकी जांच कर लो, जो खराबी होगी वो इसमें ही होगी। बदनामी होगी औरत की बदनामी नहीं, वो आदमी का ईगो इतना है कि वो जांच कराने को भी तैयार नहीं होता। हमारे तो महाराणा प्रताप की धरती है, तो सबका ईगो इतना ज्यादा है। तो फिर हमने कोशिश की और धीरे धीरे लोगों को समझाने की है कि भाई खराबी जो है वो आदमी में भी हो सकती है, इसलिए औरत और आदमी दोनों का अगर जांच हो तो सक्सेस होने या सफलता की दर बहुत बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जागरूकता पैदा की, और आज आपने देखा होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों आते हैं और फ्रीली डिस्कस करते हैं। पर उस जमाने में लोगों का बहुत वो था, रेजिस्टेंस बहुत था। और आपको बताऊं कि अपने माँ बाप से या भाई से भी डिस्कस नहीं करते थे कि मेरे को क्या खराबी है। और मेरे पास तो एक जोधपुर का केस आया था जिसमें दोनों हस्बैंड भाई थे और दोनों वाइफ जो थी वो बहनें थी। तो एक ने कहा कि मैं श्रीनगर घूमने जा रही हूँ, एक ने कहा मैं शिमला घूमने जा रही हूँ, दोनों उदयपुर आके मिल गए क्योंकि दोनों इनफर्टाइल थे। तो ये सिचुएशन हुआ करती थी उस जमाने में कि कोई बताता नहीं था कि मैं वहां जा रहा हूँ। अब वो सिचुएशन 40 साल में बहुत चेंजेस हो गया। तो लोग फ्रीली डिस्कस करते हैं, घर में माँ बाप से डिस्कस करने लगे, भाई से डिस्कस करने लगे। ये थोड़ी जागरूकता कुछ पिक्चरों के माध्यम से भी आई है। आपने देखा होगा गुड न्यूज़ या मिशन मंगल जो हम लोगों ने भी वहाँ स्पॉन्सर किया था कुछ, और एक वो आई थी पिक्चर, कौन सी थी वो, एक और पिक्चर आई थी ना वो विक्की डोनर, जिससे भी लोगों की काफ़ी जागरूकता समाज में फैली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जैसे कोई और बीमारी है उस तरह हम इसको भी समझें और इलाज कराएं, तो सफलता की दर बहुत अच्छी रहती है। तो अब जो सोचते थे लोग बात कि बाबाओं के पास जाएं, तांत्रिकों के पास जाएं, मज़ारों में जाएं, मंदिर में जाएं और फिर डॉक्टर के पास जाएं, फिर कुछ नहीं हो रहा तो फिर आईवीएफ कराएं। तो जो था कि लोग बात 15-16 साल इस चीज़ में ख़राब करते, और जब हमारे पास आते तो उनकी एज बहुत बढ़ जाती थी, या जो सही होते थे वो ख़राब हो जाया करते थे, कोई बीमारी हो जाती। अब मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर 2 साल आपने इलाज करा दिया किसी भी डॉक्टर या कहीं पे भी इलाज करा दिया और बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको आईवीएफ के लिए चला जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सफलता की दर बहुत अच्छी है। तो हम लोग 16 साल क्यों जिल्लत झेलें, क्यों नहीं 2 साल के अंदर हम लोग संतान की प्राप्ति कर लें। तो मेरा ये कहना है, और आप लोगों को भी ये एक चीज़ फैलानी चाहिए कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो क्यों नहीं उसको यूज़ करके और संतान की प्राप्ति की। मेरा क्वेश्चन तो यही अंतिम था। चलिए, बड़ी शुभकामना, और आप धन्यवाद। लोगों का खुशियाँ जो है वो बांटते रहे, लोग खुश हों, और इसी के धन्यवाद।